दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% की तेजी नज़र आ चुका था। 424 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। अभी टाटा पावर इस कंपनी के अंदर हमें ढेर सारे अपडेट्स नज़र आ रहे हैं। एक अपडेट्स पॉजिटिव है, एक अपडेट्स नेगेटिव है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले एक ही बात मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। टाटा पावर ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई भी कंपनी के अंदर पैरामीटर्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इनके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कभी भी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स देख के कभी भी बाइंग सेलिंग कोई भी कंपनी के अंदर नहीं करना है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो खबर देख के बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर इस कंपनी के अंदर पैनिक किया जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया जाएगा, टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे दिया जाएगा, जिस वजह से आपको बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों माल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का यही प्लान होता है दोस्तों कि रिटेलर्स को टारगेट्स बहुत नीचे दे के डराया जाता है एंड रिटेलर जैसे डरते हैं वैसे खुद ये जाके कंपनी के अंदर खरीदारी कर लेते हैं। और आपके साथ एक बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भी कंपनी के अंदर आपने पहले से खरीदारी किया है, 1 महीना हुआ कोई तेज़ी नहीं आया, 2 महीना हुआ कोई तेज़ी नहीं आया, 3 महीने हुआ कोई तेज़ी नहीं आई, लेकिन जैसे आप माल बेच के निकल जाते हैं वैसे डायरेक्टली सडन कंपनी के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। ये खबर आपको पता होगा कि एक खबर आया था, मैंने आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था। RBI नॉर्म्स में फोर्स टाटा सन्स टू कंसिडर मेगा IPO, राइट। यानी कि जो IPO नॉर्म्स के द्वारा टाटा सन्स को फोर्स किया जा रहा है IPO लाने के लिए। और ये जो IPO है इसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 11 लाख करोड़ का ये वैल्यूएशन है। एंड करंटली ऐसा बोला जा रहा है कि टाटा सन्स ऑलमोस्ट हमें 5% तक का स्टेक सेल कर सकता है IPO के अंदर, जिसका जो वैल्यूएशन है 55,000 करोड़ के आसपास नज़र आ जाएगा। और अगर टाटा सन्स का IPO आता है तो ये बहुत बड़ा IPO होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम बहुत बड़ा जो IPO आया था मार्केट के अंदर जिसका नाम था LIC का, जिसका ऑलमोस्ट अमाउंट 21,000 करोड़ के आसपास नज़र आ चुका था। ये जो IPO है इसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट हमें 11 लाख करोड़ का है और 5% तक का स्टेक IPO के अंदर सेल करने वाला है। उसका जो अमाउंट है वो 55,000 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। तो अगर ये IPO आता है तो हमें टाटा केमिकल्स को, टाटा मोटर्स को एंड टाटा पावर को बहुत ही शानदार तरीके से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स के पास 3% तक का स्टेक है एंड टाटा पावर अकेले के पास ऑलमोस्ट हमें 2% तक का स्टेक नज़र आ रहा है टाटा सन्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा फ़ायदा टाटा सन्स को नज़र आएगा उतना ही शानदार तरीके से टाटा केमिकल्स को, टाटा मोटर्स को एंड टाटा पावर को हमें फ़ायदा नज़र आएगा। ये हुआ प्रीवियस अपडेट्स, लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट्स आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, टाटा सन्स IPO अनलाइकली सून, कंपनी सीकिंग ऑप्शन टू कॉम्प्लाई विथ RBI नॉर्म्स। यानी कि दोस्तों करंटली अगर आप देखोगे तो टाटा सन्स IPO लाने के लिए करंटली हमें अवॉइड कर रहे हैं, राइट। करंटली ये लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन RBI के जो नॉर्म्स है वो लगातार इनको फोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा अभी तक बात तो फुल फिक्स नहीं हुआ कि टाटा सन्स का IPO आएगा ही आएगा। इनके द्वारा ये भी दोस्तों बोला गया है कि अनलाइकली सुन। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, ये खबर को देख के ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये खबर कोई पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये खबर थोड़ा नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं ये खबर छोटा सा है, लेकिन ये ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, बहुत बड़ा ये खबर शो करते हैं, राइट। बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर आपको ऐसा दिया जाएगा कि अभी टाटा पावर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आपको इनका कभी भी नहीं सुनना है। अगर थोड़ा कंपनी गिरता है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी को ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए अंदर होल्ड करना है। क्योंकि आपको पता है हमने कौन से प्राइस पर खरीदारी किया था, 210 पर खरीदारी किया था। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 424।
बहुत अच्छा खासा कंपनी रिटर्न हमें दे रहा है, लेकिन क्या हम लोग अभी बेचने वाले? नहीं, हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा पावर का बिजनेस क्या है। ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, सोलर के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है एंड ईवी के अंदर भी काम करता है। पावर सेक्टर के अंदर फ्यूचर में डिमांड है, सोलर के अंदर भी डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी डिमांड है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हमें डिमांड है। यानी कि हर एक सेगमेंट के अंदर डिमांड है, तो बिल्कुल भी माल बेचने की कोशिश मत करना। अभी अगर आप देखोगे तो फेब महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हो चुका है, तो आप यह देख सकते हो, जहां ऑलमोस्ट हमें 36 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला है। जो लगातार इनका मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स का बाइंग सेलिंग वाला डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से कंसिस्टेंटली ये लोग खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, इनफैक्ट फेब, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग एंड ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना कंपनी बिल्कुल भी बुरा नहीं, कंपनी बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा गिरता है तो खरीदारी करने का और ज़्यादा मौका में कंपनी के अंदर बन जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली गूगल के ऊपर मदरसन सुमी का चार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। तो करंट बेसिस के ऊपर मैंने बीएससी की साइट के ऊपर दोस्तों ये नाम मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके ऊपर हम लोग डेटा को देख के आपके साथ इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहूँगा। मदरसन सुमी की अगर बात की जाए, ये बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, 118, 119, ये बहुत अच्छा खासा गोल्डन चांस है। इसी लेवल पर कंपनी बढ़िया तरीके से सपोर्ट ले सकता है और यही से बिग रिवर्सल हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट लिया गया है, तभी एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी तेजी में दिखाई दे चुकी है, आप यह देख सकते हो। एंड फाइनली फिर से कंपनी ने एक बार मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था, इस लेवल पर भी हमने आपके साथ शेयर किया था। एंड अभी भी ये कंपनी अभी गिरावट के अंदर नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मूविंग एवरेज भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, और जैसे कॉन्टेक्स्ट में आएगा वैसे हमें तेजी नजर आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी मूविंग एवरेज के पास आने से पहले ही हमें एक रिवर्सल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी से कंपनी के अंदर जरूर खरीदारी करने की कोशिश करना, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। मदरसन सुमी स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, ऑटो एसेसरीज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कई बार मैंने वीडियोस के अंदर इनके क्लाइंट्स के बारे में भी आपके साथ शेयर किया था कि बहुत बड़े बड़े इनके दोस्तों क्लाइंट्स हैं। मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, प्रीवियस जाके चैनल के ऊपर वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जिस वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ मदरसन सुमी के बारे में शेयर किया था, वो वीडियोस के अंदर हर एक वीडियोस के अंदर क्लाइंट्स का डेटा मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया है। उसके अंदर किया है, टाटा मोटर्स है, मर्सिडीज बेंज है, रेनॉल्ट निसान है, और भी बहुत वोल्क्सवैगन है, यानी कि और भी बहुत सारे दोस्तों कंपनीज है। आप जरूर दोस्तों चेकआउट करना, या फिर गूगल के ऊपर अगर आप डालोगे मदरसन सुमी क्लाइंट्स डेटा तो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर आप इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 सालों का 12% था, पिछले 5 सालों का सिर्फ 7%, पिछले 3 सालों का 9%, एंड ईयर टिल डेट का अगर आप देखोगे तो 28%। यानी कि दोस्तों इनका जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार ग्रो हो रहा है। तो आप समझ सकते डिमांड कितना ज़्यादा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप नोट डाउन करेंगे, पिछले 10 सालों का 13%, पिछले 5 सालों का दोस्तों -2%, पिछले 3 सालों का 10%, एंड पिछले ईयर टिल डेट का अगर आप नोट डाउन करेंगे 57%। यानी इनका प्रॉफिट्स ग्रोथ कितना शानदार तरीके से बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट्स बढ़ा है, एंड कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर उतना ज़्यादा तेजी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तेजी हमें मदरसन सुमी के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और मदरसन सुमी के अंदर भी दोस्तों नोट डाउन करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा खरीदारी हमें किया गया है। आप यह देख सकते हैं फेब महीने का डेटा में अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर 34 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 19 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें मदरसन सुमी के अंदर की जा रही है। और इनके अंदर अगर आप हर एक महीने का डेटा को चेकआउट करेंगे तो दिसंबर, जैन एंड फेब, पिछले 3 महीने में कंसिस्टेंटली हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल को एक्वायर किया गया है, माल को खरीदारी किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी नजर आने वाली है। अभी हम आ चुके इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये बहुत अच्छा का दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें कंपनी के अंदर हमें बना हुआ है। एक पैरेलल चैनल भी आप इसे बोल सकते हो। ऊपर से लगातार कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा है, नीचे से कंसिस्टेंटली कंपनी का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, राइट। एंड पिछले दोस्तों प्रीवियसली ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंपनी ने
ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमने कंसोलिडेट किया है। जैसे ही कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता है वहाँ से गिरावट आना स्टार्ट होता है। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत मैंने चार्ट को दोस्तों जूम किया हुआ है ताकि एक बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये कंपनी का एक रेंज दोस्तों बना हुआ है, इसी रेंज के अंदर कंपनी नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है। लेकिन ऐसा कब भी होगा, ऐसा बार बार नहीं होगा दोस्तों। कभी ना कभी कंपनी क्या करेगा, जो ये पैटर्न बना हुआ है पैरेलल चैनल का, ये ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा और बहुत बड़ी तेजी आएगा। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो मदरसन सुमी के अंदर टारगेट दिया गया है 150 रुपये के आसपास, और इनका ये मानना है कि दिसंबर 2024 तक ये टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मदरसन सुमी 150 रुपये तक का टारगेट कितने दिनों में, कितने महीनों में या फिर कितने सालों में अचीव करेगा, राइट। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। 41 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी के अंदर 2:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।